Why do you think they would choose UP? UP is such a big place. There is a future plan. I'm sure you're aware that the government has proposed setting up of 27 IMLCs, Integrated Manufacturing and Logistics Clusters, across the entire Uttar Pradesh. Those are one of your key areas that you can kind of tap into and set up strategically your new ventures. So what is it that, if there's something you'd like to share? See, as I said that, we are really focusing on step by step that, yes, Barabanki is there and now the next one is coming is Sultanpur. So focus on that. But yes, there is so much potential that we have got a lot of, new things planned up. Tier 2, Tier 3 city is where the actual growth is. So yes, as I mentioned that, there is a future plan, but as of now we are focusing more on Sultanpur and Barabanki, and then accordingly we'll venture more. What do you think is UP's one of the strongest value propositions, or a couple of them, that makes it a very viable destination for any of the foreign companies or global investments that's trying to find their footing in India? Why do you think they would choose UP? पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, लोग डरते थे यूपी में आने के, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई, मतलब कि लाइक कि इवन गर्ल कैन ट्रैवल एट नाइट, पीपल कैन ट्रैवल एट नाइट। पहले लोग घबराहट होती थी तो हाईवेज खाली थे, चीज़ें खाली थी। तो जब से ये सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम कम हुई तो लोगों का इन्वेस्टमेंट में, चीज़ों में आने का मतलब एक रवैया ही बदल गया। आप किसी से आप बात करते हैं तो क्या नहीं, यूपी इज सच अ बिग प्लेस, सच अ बिग मतलब स्टेट ऑफ इंडिया। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सिक्योरिटी की थी, जो कि अब काफी हद तक 99% सॉल्व हो गई। पीपल आर फीलिंग सेफ आउट हियर। मतलब पहले डरते थे लोग यूपी में कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, हाईवेज पे वैसा ना हो जाए, कुछ चीजें ना हो जाए। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब तभी इतनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हम लोग के साथ हाईवे पे आए, वरना कहीं नहीं आते। अभी आप यूपी में देखिए, मैकडॉनल्ड्स को आप लेके जाइए, उससे कहिए कि सुल्तानपुर हाईवे पे आ जाओ या बाराबंकी हाईवे पे आ जाओ, तो वो खुद ही नहीं आएंगे। उनको लाना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ये है कि वो खुद सेफ वो सारी चीजें फील कर रहे हैं, तो वो सब आ रहे। शहरों में तो आ जाते थे, इनफैक्ट आप देखिए बाराबंकी में नहीं, और हाईवे पे जो हमारे पास ब्रांड्स हैं या बाराबंकी में नहीं है अंदर, और वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो मतलब ये बताता है कि काफी चीजें अच्छी हो गई हैं, चीजें बेटरमेंट के लिए जा रही हैं, और दैट इज गुड फॉर अस एंड फॉर आवर प्रोडक्ट। नहीं, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो ये कहा है। मतलब दिस हैज रियली गिवन अस ऑल्सो कॉन्फिडेंस। मगर अगर ये चीज़ ना होती तो अपने लिए भी सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अपने लिए चैलेंजेस होते। तो ये दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि सेफ्टी जो अपने आई है, इससे कॉन्फिडेंस है कि हमारे लिए भी। वरना अब एक टाइम मैं सोच रहा था कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे और फिर 24 आवर्स करने के लिए प्रॉब्लम होती। अब हम लोग आगे जा रहे हैं 24/7 कि 24 आवर्स ये सब चीजें ओपन रहेंगी, तो वो एक बहुत यूपी के लिए एक बड़ी चीज थी। एक वंस अपॉन अ टाइम, मतलब फ्यू इयर्स बैक इफ यू थिंक अबाउट, नहीं सोच सकते थे हम। मगर आज वो टाइम है कि हम लोग हाईवे पे शहर छोड़ के इतनी दूर काम कर रहे हैं। वो पहले कंफर्टेबल नहीं थे अपने आप, फॉर अस टू इन्वेस्ट सो मच आउटसाइड सिटी वाज नॉट इजी। मगर आज अपने कर सकते हैं। आज अब कंफर्ट जोन आ गया ट्रैवलिंग में और रोड्स पे कि आदमी कभी भी ट्रैवल कर सकता है। तो हम लोग पहले ऑर्गेनाइज ड्राइव थ्रू है, जो हमने मैकडॉनल्ड्स को, KFC को जो दिया, ये पहला यू कैन से ऑर्गेनाइज ड्राइव थ्रू लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में यहाँ पे कोई देयर इज नो ऑर्गेनाइज KFC एंड मैकडॉनल्ड्स है, KFC। आई थिंक देयर इज नो ऑर्गेनाइज ड्राइव थ्रूज हियर। ये मेरे ख्याल से पहला हम लोग ने यहाँ पे बनाया है। What do you think is something that UP should work on in terms of improving their saleability, if we so call it, for other global manufacturers, let's say in the next 10 years? Ma'am, what I feel that in anybody who's looking to come to UP, they should have a long-term vision for UP. There's nothing short-cut or short-term. There is a massive opportunity here. Sheer population that is there, the size is there, untapped potential is there. यहाँ पे, and if you talk about go towards more eastern, बहुत potential है. Tier 2 cities, there's not, there's a big room to do so much. And people are spending money now. They have that vision. उनमें अब ऐसा हो गया कि people are like कि पहले ऐसा था कि नहीं स्पेंड नहीं करते थे, अब यूपी में लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मतलब उनको चीजें चाहिए। अब आप जैसे दिल्ली और बॉम्बे देखते हैं, वहाँ सारी चीजें हैं, तो यूपी में आ रही हैं।
अब तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या होगी किसी को भी यहाँ ग्रो करने के लिए. Right. So, considering that you have such a strong portfolio that you want to invest in UP, what are your thoughts about the workforce that we have, the skilling that it needs, the local employment जो आप generate कर रहे हैं versus the kind of employees that you are getting? तो मैम हम लोगों ने पहले ही रखा कि वहाँ पे जहाँ पे जैसे बाराबंकी में, अब बाराबंकी में मैकडॉनल्ड्स के जो हेड थे वो हेड है उनके, और सारे एम्प्लॉयज वहाँ लोकल, उनकी ट्रेनिंग्स हुई. अब KFC के थे या और जो ब्रांड्स हैं इनकी लोकली सारी चीज़ें, वहाँ पे बच्चों को सबको हायर किया गया, हम लोगों ने एडवर्टाइज किया, सब लोकल बाराबंकी के लोग आए, उन्होंने सब करा, एग्जाम मतलब दिया, फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए वो गए. तो पीपल फ्रॉम देयर तो उनके पर्सपेक्टिव वो भी बहुत खुश है कि उनको लोकली जो चीजें वो बाहर जाके करते थे उनको अपने ही शहर में मिली. लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट हुआ है. मींस दिस इज वेरी वैलिड थिंग जो हुआ है. वी आर आल्सो सरप्राइज कि उन्होंने सारे लोकली, तो हमारे मतलब यू नो इवन फॉर बॉक्स पार्क इट वाज वेरी गुड कि जो है सबने लोकल हायर किए हैं. सो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है. पीपल इन ब्लू चिप कंपनीज, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब यूं आप देखें तो काम तो कहीं भी कर रहा आदमी, लेकिन ब्लू चिप कंपनी में काम करने के लिए फिर जब उनकी ट्रेनिंग्स हुई तो उससे एक अच्छा मैसेज गया और लोग वहाँ पे, मतलब जब इंटरव्यूज हुए तो काफी मतलब क्राउड हम लोग को मैनेज करना पड़ा उसके लिए. इतने लोग आए. सही. हाँ, कि सो मेनी पीपल वर हायर्ड. बहुत अच्छा लगा अपने को भी. यू नो व्हेन इनिशियली आई थिंक KFC स्टार्टेड विद इट, कि KFC स्टार्टेड हायरिंग लोकली, तो यू फील नाइस कि दैट यू नो वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. अभी तक हम लोग ने उस स्केल में, बाराबंकी के जो लोग थे वो लखनऊ आते थे या बाहर जाते थे जॉब करने, अब उनको वहीं अपनी ही जगह मिल रहा है. बहुत अच्छी चीज है. People wanted to come back home. जो were working in Lucknow or Delhi somewhere. Lot of in the same brand also they transferred to Barabanki. Back to Barabanki. So these are a lot of learning for us also. हम लोग ने भी ये explore किया कि इस तरह से we are trying to contribute. वरना हम लोग ने कभी directly अपने से नहीं देखा कि हम लोग we are trying to contribute locally. So that also motivates you. अच्छा लगता है कि जो है कि हम लोग भी somehow we are trying to contribute to local economy and local people community. तो अच्छा that also motivates you. जी. The regional ecosystem, जैसे आप बोल रहे हैं कि बाराबांकी के लोग ही वहीं रहना चाह रहे हैं, they are being paid well. Now you see the youth getting hired. तो there is a skilling happening. उनका भी upliftment हो रहा है जो शायद कहीं बाहर जाते या ज़्यादा परेशान होते. तो इसे हम इन्वेस्टमेंट की भाषा में रीजनल इकोसिस्टम सेटअप होना कहते हैं. सडनली यू फाइंड देयर आर हब्स, जैसे आपको लखनऊ में सब टाइप की मैन पावर मिल जाएगी, बट दैट माइट नॉट बी द केस फॉर स्मॉलर एरियाज. So when you bring in bigger brands which eventually become anchor investors, they bring this to the table which was not already there. It's a surprise always and it can go both ways, but it's often that it helps the local entire ecosystem to develop. So what do you feel about how strong this development of regional ecosystem is to bringing in global companies to, let's say, untouched places in the state? तो ये तो बहुत अच्छा होगा. आप खुद ही सोचेंगे अगर हम कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फिर हम घर में रह के सेम जगह पे चीजें मिल रही हैं, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट यूपी में आता जाएगा, चीजें आती हैं और आ रहा है. मतलब अभी आप कहीं बाहर भी बात करिए तो पीपल नो अबाउट यूपी कि हाँ यूपी में आ रहा है. मतलब लोग अब यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन में, चीज़ों में, और यहाँ मतलब आप यहाँ मेट्रो देखिए, चीज़ें देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ रोड्स. मतलब मेन जो बैकबोन है वो रोड्स एंड हाईवेज, जो कि बहुत होते हैं. मतलब कहीं भी आपको जाना है तो यू टेक अ हाईवे एंड यू कैन गो एंड दैट इज सेफ. तो उससे तो बहुत अच्छा होगा. Right. Thank you so much. Thank you, Mr. Mushtaq. Thank you, Mr. Baig. It was lovely having a conversation with you. Thank you to all our viewers for watching.